क्या चल रहा है बिग बॉस में, उसके बारे में बात करने के लिए हमने बना ली है ये वीडियो। अच्छा, बिग बॉस के लास्ट 2 एपिसोड्स का हमने रिव्यू नहीं किया। एक तो था नॉमिनेशन स्पेशल और उसके बाद टास्क था लग्जरी बजट जिसमें मुनव्वर ने परफॉर्मेंस दी। और 2 दिन ऐसे ही गुजरे। एपिसोड बहुत ठंडे लग रहे हैं मुझे। ना मैं इतनी एक्साइटमेंट से उनको देख पा रहा हूँ, ना ही उतनी एक्साइटमेंट से उनके रिव्यू आ रहे हैं। ये भी वो रिव्यू है कि सेक ऑफ द रिव्यू दिस रिव्यू इज हैपन, कि यार करना है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम गुजरता रहता है, फिर वो मैं हो जाती है चीज। और मुझे लगता है कि हम जिस तरह के माहौल में है ना, हम इतनी सिंक्रनाइजेशन हो गई है दुनिया की और हम सब की, कि मैं जो चीज फील कर रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से सब लोग ये चीज फील कर रहे होते हैं। क्योंकि हम लोगों की कंजप्शन जो है ना, कंजप्शन जो हमारी हो रही है, जो चीजें हम कंज्यूम करें वो ऑलमोस्ट सेम है। बिग बॉस चल रहा है, सेम है। एनिमल मूवी आई, सेम है। थोड़े दिन में डंकी आ जाएगी, सेम है। फिर सलार आ जाएगी अगले दिन, सेम है। सब लोगों को एक ही चीज मिल रही है, एक ही तरह के मीम्स, एक ही तरह की रील्स, एक ही तरह के शॉर्ट्स हमको देखने को मिल रहे होते हैं। और जो चीज हम अपने दोस्त को सेंड कर रहे होते हैं, उसको भी वही दिख रही होती है। और आज जब आप मीम्स देखते हो तो उसने भी वही आपको सेंड किया होता है। तो अगर मैं डिस्कनेक्टेड फील कर रहा हूं बिग बॉस से, तो मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत लोग डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। उसके पीछे काफी वजूहत हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मुझे एपिसोड में ऐसा लग रहा है कि वही रेपिटेटेड चीजें हो रही हैं कंटिन्यूसली। लड़ाई होगी, सलमान भाई बोलेंगे, एक दिन आराम से गुजरेगा, फ्राइडे वाले दिन वो छुट्टियों की एक्टिंग करेंगे कि आज के दिन ऑफ होता है, काम नहीं करेंगे, ये वो। उसके बाद जैसे ही संडे आएगा, सैटरडे आएगा, सुबह उठेंगे, सारे ड्रामे करेंगे, लड़ाई करेंगे, तैयार होंगे, एंड में वो जस्ट चिल आ जाएगा। वो मुझे लगता है जस्ट चिल की वजह से मैं ज्यादा आउटडेटेड फील करने लगी हूँ शो में। मुझे जस्ट चिल के बाद अगला दिन का एपिसोड देखने को नहीं दिल कर रहा होता। और फिर नॉमिनेशन स्पेशल आ जाएगा जिसमें गो क्लासिक कर दिया इस बार, कि जाके नॉमिनेट करो आप कन्फेशन रूम में। अभी क्लासिक जाने की क्या जरूरत थी इसमें, मुझे समझ नहीं लगा। और ऊपर से नॉमिनेट जो लोग हुए हैं, अभिषेक, मुना, विकी, खानजादी और नील। नील तो गयो, नील तो गयो भाई, नील तो गयो। यहां तो फिर नॉमिनेशन ही नहीं होगी इस हफ्ते। अच्छा, इस टाइम में क्लासिक जाने का रीजन क्या था? देखो, अब वो वक्त आ गया कि हमें क्लियर हो चुका होगा कि कौन रुक रहा है और कौन जा रहा है। ठीक है, अनुराग था सेफ, अरुण था सेफ, ठीक है, इम्यूनिटी मिल चुकी हुई थी उसे। तो इस बार जो ग्रेस पीरियड थी कि बिल्कुल दहलीज पे खड़ी है ना, वो है 2 मिनट इंस्टेंट विलन रिंकू जी। और रिंकू जी का काम निपट गया हुआ था। तो बिग बॉस ने कहा कि सीक्रेट नॉमिनेशन करते हैं, रिंकू को बचाते हैं, क्योंकि रिंकू नॉमिनेट हुई तो गई। लेकिन अब खुद सोचने वाली बात है कि बिग बॉस किसको बचाना चाह रहे हैं और किसको निकालना चाह रहे हैं। अब शो में वो लोग रह गए हैं, या तो वही रह गए हैं जो डिजर्विंग थे, या वो है जिनको बिग बॉस अभी तक यहां तक लेके आ रहे हैं। अब जो मेरी लिस्ट बन रही है ना, वो ये लिस्ट बन रही है कि रिंकू, अरुण, चिंटू, ईशा, फिर ईशा, फिर उसके बाद ईशा के बाद राइडर भाई, राइडर के बाद मैं मियां बीवी तो भूल ही गया। फिर से बताता हूं अपनी लिस्ट। अभी रिंकू जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नॉमिनेशन होती है तो नील भाई जाते हैं, तो नील भाई के लिए तो धचका होगा कि वो तो अपनी तरफ से जीते पड़े हैं ना। उनके हिसाब से वो शो जीत गए हुए हैं, जो जिस तरह उनको तारीफ मिलती है ना, वो जीत गए हुए हैं शो। लेकिन अगर नील भाई जाते हैं तो हमें जो ऐश्वर्या की विलन साइड है ना, जो चुड़ैल, जो मैं बोलता हूँ कि ऐश्वर्या इज रियल चुड़ैल, जो कि आज हमें देखने को भी मिला, वो किसी की कदर नहीं करती, वो अपने हस्बैंड का भी नहीं करती है। इतना उसको वो पैम्पर रखता है तो उसके साथ है नहीं, तो वो बहुत एक मीन औरत है। तो जब नील चला जाएगा ना, तो हमें उसके अंदर की एक्चुअल चुड़ैल और वैम्प देखने को मिलेगी। अच्छा, मेरी लिस्ट अभी जो है ना, मेरे हिसाब से भी रिंकू जी को जाना चाहिए। फिर उसके बाद या तो ऐश्वर्या को जाना चाहिए या नील को, दोनों में से एक को जाना चाहिए। और जो तीसरा बंदा है ना, जो एक बच जाएगा, वो फिर शाइन होने लग जाएगा और वो थोड़ा लंबे टर्म तक आगे जा सकता है। अच्छा, इन दोनों पार्टनर में से एक निकले। फिर निकले अरुण। अरुण के बाद निकलेगा, अरुण के बाद चिंटू। चिंटू के बाद
देखा जाएगा कि वो जो बंदा बचा है, अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो वो, नहीं तो ईशा, इन दोनों में से कोई एक निकलेगा। फिर अगले हफ्ते वही निकलेगा जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। उसके बाद रह जाएंगे अपने टॉप 6 मेरे ख्याल से, और टॉप 6 में जाके फिर जाके ये निकालेंगे राइडर भाई को, और फिर टॉप 5 आ जाएगा। टॉप 5 में ये मियां बीवी और अंकिता को जिता देंगे या मुनव्वर को जिता देंगे। हालांकि जीतना मेरे हिसाब से विकी को चाहिए। अभिषेक टॉप 5 में जाने लायक हो चुका हुआ है अब, जितना उसने कंटेंट दे दिया। हर हफ्ते वो अपने अगेंस्ट कंडक्ट करवाता है एपिसोड को, या उसके अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन करवा तो वही रहा है ना। अच्छा, नॉमिनेशन हुई है, लड़ाइयाँ झगड़े, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ यार, अपनी जिंदगी की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही हैं, हर चीज के पीछे लड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। कोई एक चीज नहीं है ऐसी जिसके पीछे कोई बोले यार चल ठीक है। आज के एपिसोड में एटलीस्ट वो चिला बन रहा था, तो चिला पोहा बन रहा था, पोहा बन रहा था, तो उसमें खानजादी थोड़ा सा एक बिहेवियर दिखा गई। नहीं तो अगर खानजादी चाहती तो अंकिता के मिसबिहेव के साथ वो लड़ाई कर सकती थी उस टाइम में, लेकिन खानजादी ने वो थोड़ा सा काम हल्का कर लिया। नहीं तो हर जगह बस हमें लड़ाइयां ही देखने को मिल रही हैं। नॉमिनेशन हुई है, नॉमिनेशन के बाद मुझे एक चीज मेरे दिमाग में है कि विकी भैया ना जाके समर्थ को समझा रहे थे, लेकिन समर्थ ने जाके विकी भैया को नॉमिनेट किया है, और मुनव्वर बोल रहा था नया घोड़ा या नया कुछ बोल रहा था इसी टाइप का, तो विकी भैया आ गया लेकिन विकी भैया वो आपका कुछ नहीं, और बड़बोलापन विकी भाई थोड़ा सा कम कर दो, ये आपका बड़बोलापन आपको खा रहा है। ये पहले दिन से जो आप बड़बोलापन कर रहे हो ना, वही आपको खा रहा है। और मैं सिर्फ एक ही कहावत बोलता हूँ, गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसने वाले बादल गरजते नहीं है। अक्लमंद आदमी कभी नहीं बोलेगा वो अक्लमंद है, वो चुप करके बस देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, जैसे मुन्ना करता है। हालांकि मुन्ना भी बीच में बोलने लग गया है। अच्छा, नॉमिनेशन हुई है, फजूल से ही पूरा एपिसोड था, कोई एक्साइटमेंट नहीं लगी मुझे कि मैं उसके बारे में बात करूं, इवन दो अब मुझे देखने में भी मजा नहीं आ रहा होता। फिर उसके बाद आज का एपिसोड था, मुनव्वर की परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन परफॉर्मेंस देखने के लिए जो पूरे असरात पे चल के गया है ना बेचारा नील, नील ने खतरों के खिलाड़ी बन के अपनी बीवी को दरगुजर करके वो परफॉर्मेंस देखी। अच्छा, नील का ना अंदर की दुविधा मैं बताता हूँ, नील के अंदर चल क्या रहा था। उसकी बीवी कह रही मैं तो कॉफी पीऊंगी, मेरे लिए कॉफी सबसे अच्छी है बाबू, तेरा मर्डर करके भी कॉफी पीऊंगी मैं। तो अब वो नील उसको क्या बोल रहा है, देख जो लोग अंदर नहीं ना जाएंगे उनके बारे में जोक्स ज्यादा होंगे, उनकी ज्यादा उड़ाई जाएगी। और अगर और नील चाह रहा है कि वो जाए ताकि वो हीरो बन रहा है तो हीरो ही रहे, टीवी पे उसके बारे में अगेंस्ट चीजें ना आए। नील के दिमाग में चली ये चीज। नील ने कहा भाई बीवी को पूरा कराते हैं, अपनी रिस्पेक्ट के लिए ना अंदर जाते हैं। नील ने पकड़ ली अब टिकट, तो नील भी चला गया ऐसे। अरुण भाई को वो बोली जा रहा था आ जाए अरुण भाई, 5 मिनट देना मेरे को, 5 मिनट देना, 5 मिनट देना, 5 मिनट दे। अरुण भाई खींची जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं। अरुण भाई पता नहीं, या तो देना नहीं चाह रहे थे या देख रहे थे क्या होता है। तो फिर एंड में जा वो कहते हैं चल बिस्मिल्लाह कर, तो सब लोगों को वो इकट्ठा करता है, टिकट्स बेचता है। और वो एंड वाला जोक मुझे अच्छा लगा कि कंटेंट क्रिएटर का हक खा रहे हो बिग बॉस, 80% खुद रख लिया है। तो ये तो होता है, हर जगह होता है। अच्छा, फिर बीच में उन्होंने एक वो बंदा डाल दिया, और ही वो बस वो अपना ही इंजॉयमेंट दे रहे हैं सबको। आज का एपिसोड भी मैंने बस समझो प्ले करके बस आवाजें सुन रहा हूँ। बीच में अभिषेक और विकी का आज फिर झगड़ा हुआ कि नहीं, वो कल ही हुआ था। आज तो अंकिता और विकी का झगड़ा और था, कल हुआ था अभिषेक और विकी का झगड़ा, जिसमें अभिषेक ने बोला 40 साल का बुढ़ा, ये तो लो भाई सलमान भाई आ गए, उन्होंने कहा अभिषेक तो को पता है मैं कितने साल का हूं। तो वो अब ये तो होगा, लेकिन अभिषेक मुझे लगता है जानबूझ के अपनी तरफ कर रहा होता है सलमान भाई के गुस्से को। तो कल ये सारा कुछ हुआ जिसमें वो बॉडी शेमिंग और ये सब कुछ हुआ, एज के ऊपर भी मजाक किया गया। तो अंकिता जी ने बोला भी जाके अभिषेक को कि अभिषेक देख इज्जत रख ले, थोड़ा सा बॉडी जैसे अरुण भाई ने बॉडी शेम किया था कि आपकी पैच का टाइम हो गया ये तो वो, तो उस टाइम में भी अंकिता ने बोला था कि ये चीज नहीं बोलो, ये चीज नहीं बोलो। पर ये वही अंकिता है जिसने मनारा के साथ बैठ के, ईशा के साथ बैठ के मुनव्वर के लिए बोला हुआ कि जैसे गंजा हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, झुर्रियां पड़ गई हैं। खैर वो बातें तो
मनारा ने बोली थी, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अंकिता जी आपने भी बोली हुई है, खैर लेकिन चलो आपको शायद मे भी रियलाइजेशन हो गई हो। तो अब बॉडी शेमिंग ना, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ ना, उसको मतलब बोला जाता है कि मजाक के लेवल में ना टॉप पे होती है, क्योंकि यहाँ लोग ऑफेंस नहीं लेते, ऑफेंसिव नहीं होते चीज़ों से। तो उसके पीछे ये है कि कंटिन्यूसली शुरू से बचपन से हमारी ट्रेनिंग ऐसे हो रही होती है, अबे चल वे घोड़े, चल अंधेरी की तरह उड़ जा। मतलब शुरू से बॉडी शेम, फैट शेम, हर तरह की शेम हो रही थी। पहनना क्या उस पे शेम, ये तो वो इधर होते 50 रुपये का मिल जाता। कुछ नई चीज लेके आओ ना घर वालों को, ये नया लेके आओ तो घर वाले कहते हैं अरे ये तो 10 रुपए में मिल जाती है। उधर ही आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं। लेकिन हमारा मोराल ऐसा सेट है कि हम लोग इस चीज को माइंड नहीं करते। लेकिन आजकल बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी है जनरेशन। अब की जनरेशन तो मेरे ख्याल से इधर भी माइंड करती होगी। हम उस जनरेशन का हिस्सा रह चुके हैं जिसने फ्लॉपी से लेके वाईफाई, एयर एयर क्या नाम है एप्पल का जो आता है, एयर ड्रॉप, वहां तक देखा है हमने। तो लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है उन्होंने सिर्फ एयर ड्रॉप देखा है, तो वो बहुत ही क्लोज हो चुके हैं, बहुत जल्दी ऑफेंसिव होने लग गए हैं वो लोग। तो उनके लिए फिर करना भी पड़ता है। अब हम भी थोड़ा सा अपना लहजा और मजाक चेंज करते हैं कि अगला बंदा यार माइंड ना कर जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो मे भी बेहतरी की तरफ आ गई हैं। उन्होंने भी सोचा होगा यार मुनव्वर को गलत बोल दिया था ये तो वो। उसके बाद आज के एपिसोड में तो सुबह से ही अंकिता जी का मूड चढ़ा हुआ था। यार मैं ना अंकिता और विकी के सिनारियो में ना मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि अंकिता को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। अंकिता मिसबिहेव करते देखती नहीं है, अंकिता बदतमीजी करते टाइम देखती नहीं है। और मुझे विकी भाई ना कुछ हद तक बेहतर लगते हैं। मे भी उसके पीछे ये रीजन है कि हमने अपने पेरेंट्स को, अपने बाप दादा चाचाओं को घरों में सिर्फ मुख्तसर टाइम के लिए देखा हुआ है। सारा दिन जॉब पे हैं, घर आए खाना खाए सो गए हैं, सुबह उठ के फिर चले गए हैं। खाने में नमक हो गया तो गुस्सा कर दिया है कि एक टाइम खाना होता है घर में उसमें भी नमक डाला होता है। माएँ चाचियाँ ताइयाँ दादियाँ हो जाती हैं कि यार हस्बैंड ने गुस्सा कर लिया, कल नमक से ही डालूंगी। अब हमारे सामने तो ये हो रहा है, अब हमें नहीं पता कमरे बंद में क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी थिंकिंग में ये होता है कि जो घर का मेल अल्फा है ना वो गुस्से में ही रहता है और वो गुस्से में ही बोलेगा। तो उस हिसाब से ना विकी मुझे सेंसिबल उसमें में लगता है। हाँ वो रूड हो जाता है, हार्श हो जाता है। लेकिन आज के एपिसोड में जो विकी हार्श हुआ था ना उसके पीछे रीजन ये था कि वो अंकिता बिला वजह खानजादी के ऊपर चढ़ रही थी और विकी बैठा देख रहा था। उसने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा कि हर बात पे वो चढ़ रही है। तो फिर विकी ने जेपटाइज किया कि यार ये करो वो करो। लेकिन वो बात आगे से आगे बढ़ती गई और काफी बात इनकी बढ़ जाती। फिर वो यहाँ भी बात होती है कि इसके आगे भी जिंदगी है, यहीं पे शो खत्म नहीं हो जाना। तो आगे से अंकिता ने भी बोला था एक दफा कि हाँ ये तू भी सोच। मुझे तो नहीं, अंकिता ने बोला तो मुझे तो लग रहा है यही सब कुछ खत्म हो जाना है। तो ये लोग ना अपनी शो के चक्कर में ना अपना रिलेशन बहुत खराब कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता इनके रिलेशन के हार्ड ट्रूथ क्या है आगे का, लेकिन बेहतरी हो, प्रे फॉर देम। इतना नोबल रिलेशन होता है मियाँ बीवी का, सबसे रिस्पेक्टफुल रिलेशन होता है। तो होना चाहिए। अच्छा उसके बाद ना ईशा की और चिंटू की भी लड़ाई हुई कि तारीफ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो अंकिता जी ने बोला कि मेरा विक्की भी नहीं करता, मैं इतना करती हूँ उसका। जब भी त्योहार होता है सबसे पहले बोलती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, जब भी ना खुशबू आ रही थी, मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देता वो। अच्छा देखा, वही चीज है, औरतों में ये चीज होती है। मेरे टांग में चोट लगी तो 3 औरतें बोलेंगी हाँ मेरे भी लगी है। औरतों में ये चीज होती है। लेकिन जब खानजादी करे तो सबकी माँ की आंख हो जाती है, और बिग बॉस की माँ की आंख भी होती है कि इसने क्यों कर ली है। तो और अच्छा जब कोई लड़की ऐसे बोलती भी है ना, तो जो पहले कहानी सुना रही होती है ना वो गुस्सा भी करती है। ईशा ने इसमें बोला आपका तो अंकिता दी आपका तो मामला और है ना, आपकी तो शादी हो गई हुई है। तो लेकिन मेरा तो बॉयफ्रेंड है ना, सारा दिन इधर पपियां जपियां ये वो सब अश्लील वीडियोस वायरल हो रही होती है हमारी, लेकिन तारीफ नहीं कर रहा। बेटा तुझे वही दे ही जा रहा है, बड़ी बात है। नहीं तो तेरे जिस तरह के चाले हैं ना, तुझे
तू बस, तेरा मुनव्वर ने सही बोला है कि तुझे करंट लगवाना पड़ता है अपने बॉयफ्रेंड को कि मैं करंट हूँ अभी इसका। अच्छा, ये मामला सारे लड़ाइयाँ झगड़े के बाद जो आज कॉमेडी हुई, मैं देखना चाह रहा था, मुनव्वर की कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन कॉमेडी से पहले ये कौन कहता है कि ये जो गूं की बोरी इन्होंने लादी हुई है, मनोहरा चोपड़ा की बात कर रहा हूं मैं, कि उसी ने जब भी स्टेज आएगा, जब भी कुछ आएगा, ओपनिंग वो करेगी। वो तो मुनव्वर ने बीच में टोक दिया, नहीं तो वो तो और 2-3 लाइनें बोलने वाली थी, मुनव्वर बीच में गया तो उसने बोला कि बाई। तो मुनव्वर को पता सब कुछ है, मुनव्वर को पता है मनारा की असलियत का, लेकिन अब वो बिग बॉस ने उसके सर पे ये लादी हुई है। जब तक बिग बॉस नहीं बोलेंगे ना, तब तक वो, अभी भी सलमान भाई ने बोला है, बिग बॉस ने नहीं बोला है कि मनारा का गूं फेंक दो। अच्छा, उसके बाद एक एक लाइन मेरे दिमाग में आई थी, उसने मनारा से रिलेटेड कोई बात बोली थी कि मेरे दिमाग से निकल गई। तो वो मेरे दिमाग में उस टाइम करंटली एक लाइन आई थी कि इसकी जगह अगर मुनव्वर ये बोलता ना तो और ज्यादा होना था और जलनी ही मनारा की, लेकिन उसने जलाई नहीं। जलाई उसने किसी की भी नहीं, सबके लिए वही क्रिटिसिज्म किया जो सलमान भाई करते हैं, उन्हीं चीजों को मजाकों में डाल के परोस दिया उनके सामने। और कुछ जोक थे अच्छे थे, कुछ हिट थे, कुछ मिसेस थे, कुछ एवरेज थे। ऑब्वियसली टाइम थोड़ा होता है और माहौल और रैंडम लोगों पे जोक करना या एक सिचुएशन बना के जोक करना एक डिफरेंट चीज होती है, सामने लोगों को फिर सब कुछ ना कुछ अपनी हस्तियों के, वो शो की हस्तियां हैं, उनको बोलना। तो ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद पीछे वो मियाँ की बीवी, वो अपना चिढ़ रही है कि नील ने अच्छा नहीं किया, चला गया है। वो उसके साथ बातें कर रही है, अरुण के साथ, अनुराग के साथ। और विकी, नील बाहर गया, नील बोल रहा है कोई जोक अच्छे थे, कोई जोक बस ठीक थे, सब हुटिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो तूने क्यों नहीं किया बाबू? तू भी भेड़ चाल में शामिल हो गया ना बाबू। वो अपने बंदे की नहीं हो रही है यार, वो बंदा, मुझे देखो, जो रिलेशन होते हैं ना सही वाले, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, सही बात। जिनमें जो फेक रिलेशन होते हैं ना, उनमें लड़ाइयाँ नहीं होती। अब नील इस पूरे सिनेरियो में ना अपना गुस्सा, एंगर कंट्रोल कर रहा है। हालांकि नील लड़ सकता है क्योंकि वो बहुत ही कनिंग पर्सनैलिटी है, ऐश्वर्या चुड़ैल है। तो वो चुड़ैलों वाली बिचिंग करती है, अपने शौहर तक को बिचिंग करती रहती है वो। तो वो फिर भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जब ये वॉल्केनो बन रहा होता है बंदे के अंदर, वो फिर जब फटता है तो फिर वो फट ही जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी दोनों एपिसोड एवरेज से ही थे। व्लॉग व्लॉग कह रहा हूँ, मेरा तो दिल भी नहीं हो रहा होता कि यार मैं रिव्यू करूं, लेकिन चलो, फॉर द सेक ऑफ द रिव्यू, आप लोग लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंजॉय कर लो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।